राम राम सा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नियता की नियति पर। साथियों, आज मैं आपको शनि और राहु के जो दुखदायी प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं उनसे बचाव के कुछ आसान उपाय बताऊंगा। गौर से सुनिएगा, जीवन में राहत मिलेगी इन उपायों को जीवन में आजमाने से। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व शेयर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं इन उपायों को कि जिस व्यक्ति के जीवन में अभी शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या शनि जिनकी जन्म कुंडली में नीच का बैठा है, तो उन व्यक्तियों के जीवन में छोटे छोटे कामों में बड़े संघर्ष हो जाते हैं, कठिन हो जाता है जीवन और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आजमाकर जीवन को सरल बनाया जा सकता है। इनमें एक है, सुबह जो रोटियां बनाते हैं तो पहली रोटी के दो हिस्से करो। एक हिस्सा कौओं के लिए, एक हिस्सा गाय के लिए, और आधा बचे वो आधा कौओं के लिए और आधा बचे वो कुत्तों के लिए। कौए में शनि होता है और कुत्ते में केतु। शनि केतु राहु ये क्रूर ग्रह हैं और तीनों परस्पर मित्र हैं। तो शनि को खुश करोगे तो केतु राहु स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनके बुरे प्रभाव जो जीवन में पड़ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो दूसरा उपाय, जो कीड़ी नगरा होता है उस पर थोड़ा आटा, थोड़े उसमें सफेद तिल, थोड़े उसमें काले तिल, थोड़ी शक्कर मिला के, अब काले तिल शनि के प्रतीक होते हैं, सफेद तिल शुक्र होता है और शक्कर मंगल होता है। जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में शनि शुक्र और मंगल की युति हो तो उनको इस उपाय से राहत मिलती है। तो ये मिलाकर डेली नियमित रूप से कीड़ी नगरों को डालें। अब एक दो दिन में आप प्रभाव देखेंगे तो नहीं मिलेगा। कम से कम कोई चीज का, कोई उपाय का प्रभाव पड़ने में 45 दिन लगते हैं। 45 दिन बाद में जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आजमा के देखिए। अब तीसरा उपाय, शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि क्षमा करें और जीवन में सुख शांति बनाए रखें। तो जीवन में खुशियां लौटना शुरू हो जाएंगी। अपने घर के बाथरूम को कभी गीला नहीं रखें। बाथरूम रऊ होता है, उसको साफ सुथरा रखें और सूखा रखें। और आवारा कुत्तों को रोटियां खिलाएं। कुत्ता होता है वो केतु होता है, तो केतु का उपाय हो जाएगा। तो इनसे आपका पुण्य का ग्राफ भी बढ़ेगा और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी शांत होने लग जाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों ने प्रत्येक जीव को ग्रह नक्षत्रों से जोड़ा है। तो हम इन जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे, इनको खाने के लिए कुछ न कुछ देते रहेंगे तो ग्रह नक्षत्र अपनी कृपा हम पर बरसाते रहेंगे। तो ये ज्योतिषीय महत्व भी है और अपने पुण्य का ग्राफ भी बढ़ाने वाला है। तो इन उपायों को कीजिए। धीरे धीरे जीवन में जो संघर्ष थे वो कम होने लग जाएंगे
और जीवन में सुख शांति लौटने लग जाएगी। तो और सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उपाय, नियमित तौर पर शिवालय जाइए। देवाधिदेव महादेव हर ग्रह नक्षत्र, हर सिस्टम के मालिक है, नियंता है वो। तो नियता अपनी नियति में अगर लगातार उनसे प्रार्थना करें तो बदलाव कर देते हैं। जैसे जन्म के समय मानव जाति की नियति लिख दी जाती है, लेकिन वो तो भोगनी पड़ती है। लेकिन जो कठोर दुखदायी नियति है लिखी हुई, उसमें राहत मिल जाती है जब हम देवाधिदेव महादेव की निरंतर शरण में रहेंगे। एक कलशी जल चढ़ाइए, उनके अभिषेक कीजिए जल का, और प्रार्थना कीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, कुछ क्षण निकालिए उनके लिए। 24 घंटे परमपिता परमात्मा ने अपने को दिए हैं दिन रात के, तो 5-10 मिनट भगवान के लिए भी निकाल लीजिए। जीवन आसान हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। जो नियति दुखदायी लिखी हुई थी वो सरलता में परिवर्तित हो जाएगी, तो उसमें उसको भुगतने में आसानी हो जाएगी हमारे। कहते नहीं कि जैसे ठोकर लगी वैसे, जैसे आंकड़े थे वैसे पड़े नहीं। तो ये हो जाता है। तो इन उपायों को करके देखिए, जीवन में जीवन आसान होने लग जाएगा। राम राम साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में।